किस लिए? समझाने के लिए कारपोरेशन के गाड़ी लगा देता है, हम लोग जाम कर देता है, हम लोग पैसेंजर नहीं होता है, आते तो आदमी हो जाता है हम लोग का। तो कौन मारा आपको? टोटो वाला। किस लिए? वो समझाने के लिए यहाँ से हटाने के लिए बोलते हैं, नहीं हटाता है, मारने के लिए तैयार हो जाता है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या चाहते हैं? चाहते हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं लगे, मतलब टोटो ना लगे। हाँ टोटो ना लगे। आपका नाम? आपका नाम? मोहम्मद नौशाद। बार बार लगातार 10 बार हम लोग आरटीओ, डीएम, एसडीएम को कई बार डेपुटेशन दे चुके हैं कि आसनसोल शहर में 46 तो बेआईनी टोटो का शोरूम चल रहा है। बेकार लड़कों को वो लोग जो है प्रलोभन देकर, लालच देकर टोटो बिक्री कर रहा है। लेकिन टोटो किस रूट में चलेगा, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी किसी को नहीं है। एक एक रूट में आप देखिए, जहाँ पर 10 यहाँ ऑटो चलता था वहाँ 50 टोटो आ गया है। किसी के पास में 10-10 साल का लड़का, 10 साल का लड़का जिसकी उम्र नहीं हुई गाड़ी चलाने की, 6-6, 7-7, 8-8 पैसेंजर लेके जा रहा है। यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए कौन दायी है? आरटीओ को दायी है, इसके लिए हमारा प्रशासन दायी है, इसके लिए जो है टोटो शोरूम दायी है। हम लोग बार बार बोले हैं, जो टोटो बेआईनी रूप से बेच रहा है उसके पास कोई ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है, उसके बाद सरकार की कोई अनुमति भी नहीं है कि वो टोटो बेचेगा। टोटो बेचने का सिस्टम होगा कि वो किस रूट में चलाएगा। जो टोटो जिसको बेचा जा रहा है उसके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि एक एक टोटो में 6 आदमी 7 आदमी करके जा रहा है। तो ये तो देखना होगा कि जो गाड़ी चला रहा है वो ड्राइवर है कि नहीं है। लेकिन यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन को बार बार बोले, आरटीओ को बार बार बोले हैं, प्रत्येक दिन जो है टोटो का शोरूम खुल रहा है और धड़ल्ले से बेकार युवकों को गुमराह करके कि तुम लोग टोटो खरीदो। बेआईनी रूप से टोटो बेचा जा रहा है। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है। ऑटो के साथ टोटो का, बस के साथ टोटो का, आपका जाके मिनी बस से टोटो का लगातार झमेला हो रहा है। आज भी एक ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया गया है। हम लोग बार बार बोले हैं, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो शोरूम का मालिक है उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाए, ये चिंता का विषय है। तो उसको गिरफ्तार करना होगा कि वो किसकी अनुमति से बेआईनी तरीके से बेकार युवकों को ठग रहा है और लोगों को जो है माने अशांति के मुंह में डाल रहा है। ऐसे शोरूम मालिकों पर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो हम लोग कल फिर आरटीओ ऑफिस में जाएंगे। हम लोग जो धरना पर बैठ जाएंगे। हम लोग आरटीओ के चैम्बर में जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बेआईनी टोटो का शोरूम बंद नहीं होगा, तब तक हम लोग जो आंदोलन लगातार चालू रखेंगे। ये तो परिवहन, बिल्कुल नहीं गलत बात। किसी के पास इसके पहले जो मेयर था जितेंद्र तिवारी के अमल में गलत तरीका से टोटो को कुछ टोटो को शोरूम को ट्रेड लाइसेंस दिया गया था। लेकिन हमारा जब से अमरनाथ चटर्जी यहाँ पर के मेयर हैं, जब चेयरपर्सन हुए हैं, तब से एक भी बेआईनी टोटो का शोरूम को कोई ट्रेड लाइसेंस नहीं मिला। बिना ट्रेड लाइसेंस के वो लोग अपना शोरूम चला रहा है। हम लोग इसके पहले भी अमरनाथ को बोले थे, अमरनाथ ने कहा था इस पर कार्रवाई होगी, हम लोग जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। हम लोग कल फिर अमरनाथ से मिलेंगे। हम लोग पहला काम है परिवहन दफ्तर, इसके लिए मुख्य जो है इसके लिए दोषी है परिवहन दफ्तर। परिवहन दफ्तर पर इस पर नकेल कसनी चाहिए थी। प्रत्येक दिन अशांति हो रही है, प्रत्येक दिन यहाँ झमेला हो रहा है। और हम लोग जो है कल आरटीओ से मिलेंगे और हम लोग सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते हैं। हम लोग तब तक धरना पर बैठ जाएंगे आरटीओ ऑफिस में जब तक बेआईनी टोटो शोरूम को जो बंद नहीं किया जाएगा। बंद करने से नहीं होगा, वो जो मालिक है उस शोरूम का उसको गिरफ्तार करना होगा। क्योंकि उन्होंने जो बेकार युवक है जो टोटो जिनको बेचा है उनके साथ उन्होंने धोखाबाजी किया है, उनके साथ उन्होंने फ्रॉड किया है। क्योंकि वो जो जिनको टोटो बेचा है वो कहाँ चलाएंगे, उसका सिस्टम क्या है, इसके बारे में उसने कोई जानकारी नहीं दी। बिल्कुल, इसके लिए परिवहन दफ्तर दायी है। परिवहन दफ्तर को इस पर कार्रवाई करने। मेरी बात सुनिए, ट्रेड लाइसेंस तभी मिलता है जब उसके पास उचित कागज पत्र होगा, सरकार की अनुमति होगी। नगर निगम का भी लापरवाही? बिल्कुल नहीं। इस पर नगर निगम दायित्व नहीं, इसके लिए परिवहन दफ्तर दायी है। परिवहन दफ्तर को हम लोग बार बार बोले हैं कि जिनके पास जो कोई कागज पत्र नहीं है, जिनके पास कोई सरकार की अनुमति नहीं है, वो जो बेकारी वो खरीद रहे हैं उनको गुमराह करके बेचा जा रहा है। तो इसके लिए तो शोरूम के मालिक को गिरफ्तार होना चाहिए। इसके लिए तो आज परिवहन दफ्तर को कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम लोग बार बार परिवहन दफ्तर को बोले। कल से हम लोग आंदोलन में उतरेंगे, परिवहन दफ्तर के पास धरना में बैठेंगे। बिल्कुल वो एक्शन लेंगे, आप अमरदा ने बोला है। उन्होंने आश्वासन दिया है। बिल्कुल वो कार्रवाई करेंगे, वो बोले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग परिवहन दफ्तर का जो उदासीनता है, प्रधान दफ्तर की जो गलतियां हैं उसको हम लोग उसको आसनसोल उर्दू दरबार की जानिब से कि अभी भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं, फरमाबरदार बेटे मौजूद हैं जो अपने वालिदैन की इस कदर कद्र कीमत रखते हैं।
मोहब्बत भरा। मैं चाहूंगा हलीम साहब आसनसोल उर्दू दरबार की जानिब से ये मोमेंट को उनके पाक के अवज डॉक्टर अब्दुल हलीम अंसारी साहब को पेश किया जा रहा है और इस वक्त उनकी बेटर हाफ डॉक्टर रेशमा खातून साहबा, उनकी वालदा मोहतरमा और डॉक्टर अब्दुल हलीम साहब के बड़े मामू जान भी यहाँ तक मौजूद हैं। बंगाल की जदीद गजल में तसव्वुफ, ये डॉक्टर अब्दुल हलीम अंसारी साहब की दूसरी किताब। इससे पहले इनकी पहली किताब जो तनकीदी और तकनीकी मज़ामीन के मजमुआ थे ज़ंगार अदब, जिसका इजरा भी इसी हॉल में हुआ था 2019 में। और 2 साल के वक्फे के बाद उनकी दूसरी किताब जो इसी तरह की तहकीकी किताब कही जा सकती है, बच्चे पढ़ें और जहां कहीं हो, जैसे इमरान कुरैशी साहब ने कुछ खामियों की तरफ इशारा किया है, हम जरूर उन खामियों की तरफ इशारा करें ताकि मजीद उसमें और बेहतरी पैदा आ सके। इसकी रियायती कीमत सिर्फ 150 रुपए रखी गई है। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, हमारे उर्दू वालों की हाल मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये किताब उस दौर की पैदावार है जब मैं पूरी दुनिया का हूं कि लॉकडाउन की मार झेल रहा था। जैसा कि जनाब उस्ताद मोहतरम इमरान कुरैशी साहब ने कुछ बातों की निशानदेही की, बिल्कुल वजह फरमाया उन्होंने, लेकिन मैं वाज़ेह कर दूं कि उस दौर में ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम बिल्कुल महफूज था। मवाद का इकट्ठा करना गोया जो ये शील लाने के बदला देता है। आप किताब की किताबियात में देखेंगे कि गालिबन 50 शेरी मजमुआ का जिक्र मैंने किया। इस बात से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तसव्वुफ के अशार जो शेरी मजमुआ मैंने 50 का जिक्र किया, तो कितने मजमुओं को मैंने खंगाला होगा। दूसरी बात कि जहां तक शरीय मजमुआ दस्तयाब हो सके, मैंने उन्हीं के बल पर यह खमा फरसाई करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि कुछ नाम छूट गए हो, कुछ और इंशाल्लाह अगर इसकी न्यू एडिशन अगर लाऊं तो कुछ अजाफे के साथ कोशिश करूंगा लाने की। बाकी आप हज़रात फैसला करेंगे कि मैं आपके म्यार पे किस तरह से उतर पाया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मंचे माननीय आईन आसन संग्रह करছেন হিরাপুর ওসি ট্রাফিক ওসি যদি এসে থাকে করে আমরা ওনাদেরকে শুরু করে দেবো। আমাদের রক্তদান অনেকক্ষণ শুরু হয়ে এই ব্লাড ডোনেশনের মাধ্যমে আমরা সেই সব মানুষের এবং সেই সব পরিবারের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করি যাদের রক্তের প্রয়োজন হয় আগামী দিনে। আজকে রক্ত এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের শরীরেই মাত্র তৈরি হয়। একটা মানুষের শরীর থেকে আরেকটা মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়। এই রক্ত কিন্তু কৃত্রিমভাবে তৈরি করা যায় না, এই রক্ত কোনো ল্যাবরেটরিতে করা যায় না, এই রক্ত কোনো ফ্যাক্টরিতে তৈরি হয় না। যদিও আজকে বিজ্ঞান অনেক অগ্রগতি করেছে, আজকে মানুষ চাঁদে পৌঁছে যাচ্ছে, আজকে আমরা মহাকাশে মানুষকে পৌঁছাচ্ছি, মহাকাশ যান করছি, আজকে সুপারসনিক এরোপ্লেন তৈরি হচ্ছে। আজকে এখানে আমরা একটা মেসেজ করলে 1 সেকেন্ডের মধ্যে সেটা আমেরিকায় চলে যাচ্ছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউ রক্ত তৈরি করতে পারেনি, কোনো বিজ্ঞানী রক্ত তৈরি করে দিতে পারেনি যেটা কিন্তু মানুষের শরীর ছাড়া অন্য জায়গায় তৈরি হবে। তাই রক্তটা শুধুমাত্র মানুষের শরীর থেকেই আরেকটা মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো যায়। আর এই রক্তের প্রবীণতা বারবার বলে থাকে যে রক্তের কোনো ধর্ম হয় না, রক্তের কোনো জাত হয় না, রক্তের কোনো বর্ণ হয় না। আপনি বলুন না, আজকে যারা রক্ত দিচ্ছে, এই রক্তে কোন জাতির মানুষ, কোন ধর্মের মানুষ দিচ্ছে, এবং এই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষের শরীরে প্রবেশ করবে এটা তো কেউ জানি না। আমরা যারা হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাদের রক্ত দেওয়া হয় তারা জানে
যে রক্তটা কার বা এই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষের, কোন জাতের মানুষের, কেউ জানি না আমরা। তাই রক্ত এমন একটা জিনিস যেটা মানুষের মধ্যে মেলবন্ধন তৈরি করে, যারা মানুষের মধ্যে যে বিভেদ, সেই বিভেদকে দূর করে। এই ধর্মের নামে যারা উস্কানি দেয়, ধর্মের নামে যারা বিভেদ তৈরি করে, তাদেরকে একবার বলুন, জিজ্ঞেস করুন যে আপনারা হসপিটালে যে রক্তটা নিয়েছেন সেই রক্তটা কোন ধর্মের মানুষ সেটা আপনি জানেন? সেই রক্তটা যদি আপনাকে না দেওয়া হতো তাহলে আপনি যে আজকে দাঁড়িয়ে আছেন হয়তো আপনি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেন না। তাই আজকে যারা ধর্ম জাত নিয়ে খেলা করে, আজকে যারা ধর্ম না জাত নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে, তাদের কাছে আমরা এই প্রশ্নটাই রাখবো যে আমরা যখন রক্তের প্রয়োজন হয় তখন কিন্তু আমরা দেখি না যে রক্তটা কোন ধর্মের মানুষের রক্ত আমার শরীরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। আমরা এটা দেখি না যে কোন জাতের মানুষের রক্তটা আমার শরীরে দেওয়া হচ্ছে। তখন রক্তটা শুধু রক্তই হয়, যেটা একটা মানুষের রক্ত, সেই মানুষের রক্তই একজন মানুষের শরীরে প্রবেশ করানো হয়। আজকে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের রাজ্যে, তিনি আসানসোলে यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन्स के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर। एन एक्सक्लूसिव कलेक्शंस ऑफ सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are.
Asansol North Point School, nursery to class 12, science, arts and commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Bed 1. Our text helpline 9932 62 1836 8653 839325 and 956 431 0088. আমার পরিবার এমন কাজ করবো না যেটা আমার পরিবার আমার বিপদ হতে পারে। আমরা করেছি, চিন্তা ভাবনা করে সেটা বলেছি, এটা করতে হবে, সেটা আমরা সবাই মিলে যদি করি তাহলে পরে সেটা কিন্তু করতে হবে। আমি পেপার দিয়ে যাচ্ছি না, কতদিন যাচ্ছি কিন্তু আমরা যেগুলো মানতে পারি রাস্তায় যে সঠিকভাবে গাড়ি চালাবো, আমি বেশি প্যাসেঞ্জার নেবো না, আমি ড্রাইভারটা বাঁচাবো। ঠিক আছে, সবাই এটা মনে রাখবেন। আমি আশা করবো যখন থেকে আমার এখানকার যেন সবাই যেখানে সেখানে গাড়ি দাঁড় করাবো না, সেখানে স্ট্যান্ড সেখানেই গাড়ি দাঁড় করাবো। এতে হবে যারা দ্রুত গাড়ি চালাচ্ছে সেই গাড়িগুলো অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে বলে আমরা কিন্তু মাথায় রাখি। তাহলে আগামী দিনে আমরা কিন্তু যে আপনাদেরকে ডাকা হয়েছে সেই ডাকার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলো যারা টোটো অটো চালাচ্ছে তারা যেন ইন্ডিকেটার দেয় ডান দিকে বা বাঁ দিকে যেটা ঘুরে যাচ্ছে, তারা পিছনে যারা আসছে চালাচ্ছে তারা বুঝতে পারছে না যে কোন দিকে টোটোটা যাবে। সেই ফলে কি হচ্ছে, পিছনে সজোরে ধাক্কা মারছে, তার হাত নয়তো পা নয়তো মাথা ফাটছে। এটা তার পরিবারের প্রবলেম হচ্ছে, তার নিজেরও প্রবলেম হচ্ছে, যাকে মারছে সেও প্রবলেম হচ্ছে। তো আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট, বাচ্চা যেগুলো টোটো বা অটো চালাচ্ছে তাদেরকে আপনাদের কর্তব্য আছে, আপনারা গার্জেনের মতো তাদেরকে নিষেধ করেন। আমরা তো আছি, আর যারা না শুনছে তারা আপনারা আমাদেরকে বলুন, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব। 1 নম্বর কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে যারা অন্যায় করছে, যারা হেলমেট পরছে না, বাচ্চা বাচ্চা ছেলে 3-4 জন লোড নিয়ে বহুত পিকআপে বহুত স্পিডে গাড়ি যায়, তাদেরকেও আপনারা নিষেধ করেন। কেন আপনারা গার্জেন আছে, তারা কিন্তু উঠতি নক্ষত্র আছে, তারা যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে সব কিছু শেষ হয়ে যাবে। আর একটা কথা বললাম, কোভিডের চেয়েও ভয়ানক হচ্ছে যে এই আমাদের অ্যাক্সিডেন্ট। তো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা বহুত বড় উদ্যোগ নিয়েছেন, আর আমরা কন্টিনিউ 2 মাস ধরে চলছে, আমাদের প্রতিনিয়তই চলে, আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। আপনারাও আমাদেরকে সাহায্য করুন, এটাই আপনাদের কাছে কাম্য করুন। इसलिए बुलाए गए हैं जो हम लोग का ट्रैफिक सप्ताह चल रहा है, मतलब 2 महीने ऐसे चल रहा है। हम लोग का कोविड में जितना आप नहीं हो रहा है ना, तब ना हमारा रोड एक्सीडेंट में मर गए, इसलिए हम लोग यही कर रहे हैं। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग जो टोटो ऑटो लेके जा रहे हैं, रेस्टर लेके ला रहे हैं, जहाँ आपका राइट सिग्नल है, आपका कोचिंग है, जहाँ आपका हाँ एक छोटा छोटा बच्चा, ठीक है ना, दूध पीने वाला बच्चा है, वो लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, मालिक के 200 जब दे देते हैं, आ जाते हैं, फटाके बहुत सारे हैं। हम यहाँ ठीक लगभग 10 महीने आगे, 10 महीने के बाद यहाँ देखा गया है छोटा मोटा आपका लगभग 14 इंसिडेंट हुआ है, जहाँ आपका ट्रैफिक रूल, जहाँ आपका सिग्नल पॉइंट, जहाँ आपका हैंड सिग्नल दिखा रहा है, वहाँ थोड़ा देख लीजिए, और दाहिना बाइना देख के आप रोड क्रॉस करिए, दाहिना बाइना देख के आप लेफ्ट साइड लाइए, ठीक है। आप बाहर से निकले हैं सब्जी लेने के लिए, आपका सरकार वाला इंतजार कर रहे हैं, हम लोग कितना है तो पुलिस का एक काम नहीं है दवा, पुलिस आपको रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग का बार बार देखिए, यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम किए हम लोग, डेली प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी का रिफ्लेक्टर नहीं है तो हम लोग छिपा देते हैं, अपना फोन हाथ से छिपा देते हैं, लाइट पड़ता है और रिफ्लेक्टर होता है, ठीक है ना, वो ठीक ठाक होता है। यही आप लोग का रिक्वेस्ट है, ठीक से चलो, ट्रैफिक रूल मानो, ठीक है ना। और जो नहीं मानते वो आप भी बोलो कि दादा आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते, दादा आप सिग्नल क्यों नहीं देखते, ये आप लोग का हक है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप अगर ठीक बोलेंगे ना, पब्लिक भी आपको सपोर्ट करेगी, वो जमाना आप अगर ठीक चलेगा, आपको कोई उंगली उठाई नहीं पाएंगे, किसी का कुछ नहीं होगा, ठीक है। বেশি ক্লাস প্যাসেঞ্জার গাড়িতে তুলে দিই, প্রত্যেকটা গাড়িরই একটা মানে ক্ষমতা থাকে আর কি, যেমন মোটর ড্রাইভারের ডান দিকে কাউকে বসাবো না, এইগুলো কিন্তু খুব সংশয় থাকবে, তেমনি প্যাসেঞ্জার। जिंदगी को
रखना है खुशहाल तो रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, और स्वास्थ्य का ख्याल रखने में आपकी मदद करेगा मीट वेस्ट हॉस्पिटल। पर्सनल केयर प्रोफेशनल अप्रोच। हेल्थ केयर में उत्कृष्टता की एक बेहतरीन मिसाल मीट वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है, जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। क्या आपको विदेश में पढ़ाई करनी है? अपने भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं? तो फिर चिंता फिक्र को छोड़ आज ही आए लीव अब्रॉड। जी हाँ, लीव अब्रॉड इमिग्रेशन कंसल्टेंसी सर्विस, जहां आपको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए हर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में सर्विस दी जाएगी। हम आपको विदेशों के अध्ययन की हर बात बारीकी से समझाएंगे, कैरियर और पाठ्यक्रम के उचित परामर्श देंगे। विदेश के लगभग 10 देशों में स्थित स्कूल कॉलेजों में नामांकन करवाएं, जिनमें कनाडा प्रमुख है। आपके रहने का बंदोबस्त भी लीव अब्रॉड करेगी, साथ ही वीजा की व्यवस्था भी लीव अब्रॉड करेगी। अपने साथ अपने शहर का भी नाम रोशन करें। अब विदेश में पढ़ाई करने के लिए बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं, घर के पास ही पाएं हर सुविधा, वो भी बिल्कुल फ्री एडवाइस विद हेल्प। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें लीव अब्रॉड, NBF टावर अपोजिट चित्रा पेट्रोल पंप, आसनसोल। कॉल करें 7063684907 या 7384602176 पर। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे, हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ OT में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे OT का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, आसनसोल, रेल पार, ओके रोड। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, जहां उर्दू, बांग्ला और अंग्रेजी की तालीम का बंदोबस्त है। आपके शहर में आपके बच्चों के लिए सुनहरा मौका, दाखिला बिल्कुल मुफ्त, साथ ही स्कूल की जानिब से बच्चों को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसलिए देर ना करें, आज ही एडमिशन करवाएं, क्योंकि सीटें हैं महदूद। नेशनल उर्दू पब्लिक स्कूल, रेल पार, ओके रोड, आसनसोल। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस, जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। हाँ सर।
चलती नहीं है, इस तरह कहते चला हाँ सर दे रहे 5 मिनट আজকে আমাদের 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি। আমরা প্রত্যেক বছর এই বার্ষিক সভা করি, আবার আমাদের সম্মেলনও হয়। তো আজকে আমাদের আসানসোল মহকুমা শাখার 43তম বার্ষিক সাধারণ সভা এই জেলা গ্রন্থাগারে আজকে আমাদের শুরু হতে চলেছে, সারাদিন চলবে। এখানে মূলত আমরা গত 2 বছর এই কোভিড-19 চলাকালীন সময়ে আমাদের শিক্ষার পরিস্থিতি সারা দেশের সারা রাজ্যের, সেই সময়কালে আমরা কি কাজ করতে পেরেছি আসানসোল মহকুমা শাখা, আমাদের গত 2 বছরের কাজকর্ম তার পর্যালোচনা হবে। সমিতির যারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যারা এসছেন প্রতিনিধি, তারা আমাদের একটি রিপোর্ট পেশ করা হবে। সেই রিপোর্টের উপর তারা আলোচনা করবেন যে গত 1 বছরে আমরা কি কাজ করতে পেরেছি, কি কাজ করা উচিত ছিল, কোথায় আমাদের ত্রুটি হচ্ছে, কোথাও বিচ্যুতি হচ্ছে। আমরা আগামী সময়ে মানে আগামী বছরে বা আগামী দিনের আমাদের চলার মানে লড়াই সংগ্রাম আন্দোলন তার যে দিশা, সেটা আজকের সভা থেকে আমরা সেই অভিমুখ পেতে চাইছি। এই জন্যই আমাদের আজকের এই বার্ষিক সাধারণ সভা। আমার নাম অনিন্দ দাস, আমি মহকুমা শাখার সম্পাদক। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।